कलयुग में धर्म की राह कठिन जरूर है, पर भक्ति से मिलता है परम सुख और अभिन्न। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज पौष मास का अंतिम दिन है और आज पौष मास के 29वें दिन की कथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से हम न केवल बाहरी जीवन में शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलता है। आज की कथा हमें सिखाएगी कि कैसे झूठ और पाप से बचकर सत्य और पुण्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। आइए आज पौष मास के अंतिम दिन को हम प्रभु की भक्ति और शुद्धता के साथ बिताएं, ताकि हमारी आत्मा दिव्य आशीर्वाद से प्रकाशित हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि आने वाले माघ मास में भी आप सभी हमारे चैनल पर अपना प्यार यूं ही बरसाते रहेंगे और कथाएं सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, हे वत्स, आपने भगवान महोदर की महिमा से युक्त यह अद्भुत कथा सुनी। अब आपको एक और उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महोदर की कीर्ति निहित है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दुर्बुद्धि नामक एक दैत्य बहुत प्रबल हो उठा था। अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजमुख से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाए। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें अभय दान दिया और दैत्य दुर्बुद्धि को मार डाला। उस दैत्य का पुत्र ज्ञाना भी बड़ा हठी और पराक्रमी था। अपने पिता के मरने पर उसने गजमुख से बदला लेने का निश्चय किया। उसकी प्रार्थना सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसी भगवान त्रयोचन को प्रसन्न करने का परामर्श दिया और साथ ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की शिक्षा भी दी। ज्ञाननी निर्जन वन में जाकर उस मंत्र से अनुष्ठान पूर्वक तपस्या करने लगा। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, जिनके दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। असुर ने सर्वत्र विजय और निर्भीकता का वर प्राप्त कर लिया। वरदान देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और असुर प्रसन्न होकर घर लौट गया। फिर उसने विशाल असुर सेना एकत्रित कर सभी लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसने निर्कुश शासन का सर्वत्र आरंभ हो गया। उसने सभी शुभ कर्मों पर रोक लगा दी और छल, अनीति, अनाचार, असत्य, अधर्म, हिंसा, अपहरण आदि को छूट दे दी। उसके अत्याचारों से धरती कांप उठी। धरती ने देवताओं के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना की। इधर देवता और ऋषि मुनि भी विवश, असहाय, अनाश्रय और भयभीत हो रहे थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के पास जाकर कहा, हे नाथ, उसकी निर्कुंशता से हम भी अत्यंत रसित हो रहे हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, गणेश्वर की उपासना से यह तुम्हारा दुख शीघ्र दूर हो सकता है। उनके दशा शरी मंत्र गंग, शिप्र, प्रसाद, नाय नमः का जप करते हुए उन्हीं महोदर भगवान को प्रसन्न करो। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के उपदेश से महोदर भगवान की आराधना आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को स्वप्न देकर कहा, आपने पहले पुत्र की इच्छा की थी, उसे पूर्ण करने के लिए मैं ही आपके पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। सिंधु तन्या अर्थात देवी लक्ष्मी जी ने प्रसन्नता व्यक्त की। निद्रा भंग होने पर उन्होंने अपनी शैया पर एक अलौकिक शिशु को लेटा हुआ देखा। देवी लक्ष्मी ने उसे तुरंत अपने अंक में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। उन्होंने उसी समय पूर्ण आनंद का अनुभव किया था, इसलिए बालक का नाम भी पूर्ण आनंद रखा। उधर महदय ज्ञाना के भी पुत्र हुआ था, जिसका नाम उसने सुबोध रखा। वास्तव में सुबोध यथा नाम तथा गुण ही हुआ। उसके मन में पूर्ण आनंद महोदय के लिए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति का भाव था। वह निरंतर उन्हीं का स्मरण, ध्यान और नाम जप करता रहा। वह अपने पिता ज्ञानानी के सामने भी भगवान महोदय का ही गुणगान किया करता। उस पिता को यह बात सहन नहीं हुई। ज्ञानानी ने अपने पुत्र को बहुत समझाया। महादेव में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और न ही वह जगदीश्वर है। जगदीश्वर तो मैं ही स्वयं हूँ, जो समस्त विश्व पर शासन करता हूँ, इसलिए उसका नाम स्मरण आदि व्यर्थ ही है। लेकिन उसका पुत्र किसी भी प्रकार उसकी बात नहीं मानी। जब ज्ञानानी ने देखा कि उसका पुत्र किसी प्रकार उसकी बात मानता नहीं, तो उसने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, बता तेरा वह पूर्णानंद महोदय कहाँ है? मैं उसे वहीं जाकर मार डालूंगा। उस पुत्र ने कहा, उन अंतर्यामी और सर्वसमर्थ प्रभु को मारना तो दूर, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। देखो, वह धरती, आकाश, जल, थल, वन,
पर्वत, समुद्र, वृक्ष, लतावरी, पवन, सरोवर, सरिता, अणु, परमाणु आदि सभी में व्याप्त है। यहाँ तक कि मुझ में और आप में भी वह मूषक वाहन भगवान महोदर सदैव विद्यमान रहते हैं। ज्ञानानी ने क्रोधित होकर लाल लाल नेत्रों से अपने पुत्र सुबोध को घूरते हुए कहा, यदि तेरा वह महोदर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वह सामने आए तो मैं उसे इसी समय मार डालूंगा। तभी एक भयंकर ध्वनि के साथ मूषक वाहन गजमुख प्रकट हो गए। जनारी यह निश्चय भी नहीं कर पाया था कि यह कौन है और कहां से आए हैं। तभी महोदर ने उसे मार डाला और उसके मरते ही समस्त संसार में सुख शांति स्थापित हो गई। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं भगवान गणेश्वर के गजानन अवतार की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गजानन न सजय सांख्य सिद्धिदायक लोभासुर प्रहार व आंकु गश प्राकृति ही। गजानन नामक अवतार सांख्य योगियों के लिए भी सिद्ध देने वाला है, क्योंकि वह सांख्य ब्रह्मा का धारक है। उस अवतार में उन्होंने लोभा असुर का विशेष रूप से संहार किया। उस अवतार को विद्वजन मूषक वाहनी ही कहते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर की दर्शन की इच्छा से धनेश्वर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए थे। उस समय जगत बंदी शिवजी के साथ ही जगत जननी शिवा भी विराजमान थी। उनके उस रूप को धनपति कुबेर ने लुप्त दृष्टि से देखने की कोशिश की। यह देखकर शिवा को क्रोध आ गया और उन्होंने कुबेर को अग्नि दृष्टि से देखा। इससे अत्यंत भय को प्राप्त हुए कुबेर से लोभ नामक एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई। लोभा असुर जन्म से अत्यंत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कुबेर से पूछा, मैं कहाँ जाकर रहूं? कुबेर बोले, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, वही तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लोभा असुर ने शुक्राचार्य के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, मुझे धनेश्वर ने आपकी सेवा में आने को कहा है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे कृपा करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ हो, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। लोभा असुर प्रणाम करके निर्जन वन में गया। स्वच्छ जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुक्राचार्य की बताई विधि से भस्म धारण की। फिर भगवान त्रिपुरारी के ध्यान पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। इस प्रकार वह लंबे समय तक निराहार रहकर तपस्या करता रहा। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने उसे इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ प्रमुख असुरों के साथ मिलकर लोभा असुर ने अपनी विशाल सेना एकत्रित कर ली। अपनी अत्यंत बढ़ी हुई शक्ति देखकर एक दिन उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और स्वर्ग पर भी असुर की विजय हुई। उसने स्वर्ग पर अधिकार करके वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक चले गए। तब देवताओं की रक्षा करने के लिए और उनके राज्य उन्हें वापस दिलाने के लिए भगवान श्रीहरि उस दैत्य से युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचे। घोर युद्ध हुआ, किंतु दैत्यराज को मिले वरदान के कारण भगवान श्रीहरि को भी उसके सामने से हटना पड़ा। अब असुर का साहस और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि युद्ध कला में तो रूढ़ अधिक चतुर है, इसलिए अपने उत्कर्ष काल में उन्हें भी वश में कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने असुरों की विशाल वाहिनी लेकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव को स्मरण हुआ कि यह वही लोभा असुर है जिसने मुझसे त्रिलोक विजय का वर प्राप्त किया था, इसलिए इसे युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। तब उन्होंने शरण में आए हुए देवता ऋषि मुनियों से कहा, असुर को मारने के लिए भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वह प्रभु उसे इच्छा मात्र से ही परास्त करने में समर्थ है। सभी ने भगवान शिव का यह परामर्श सुना और अत्यंत भक्ति पूर्वक गजमुख की उपासना आरंभ की। वह विधि पूर्वक उनका शश उपचार पूजन भी करने लगे। तब भगवान गजानन प्रसन्न हुए और प्रकट होकर आश्वासन दिया, देवगण, ऋषि मुनिगण, आप सब घबराइए मत। मैं लोभा असुर को हराकर आप सबको सुख प्रदान करूंगा। गजानन ने भगवान शिव को अपने दूत के रूप में उस दैत्य के पास भेजा। भगवान शिव ने गजानन का यह संदेश उस दैत्य को कह सुनाया, तुम देवता आदि के छीने हुए राज्य को लौटा दो और अधर्म का त्याग करो, नहीं तो संग्राम भूमि में तुम्हारा वध हो जाएगा। लोभा असुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। शुक्राचार्य ने उसे भी भगवान की शरण लेने की सलाह दी। लोभा असुर समझ गया कि परम प्रभु गजानन की शरण लेना ही उसका कल्याण है।
इसलिए वह तुरंत शिव जी के साथ उनकी शरण में गया और अपने कृत्यों की क्षमा मांगने लगा। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। समस्त देवता, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का समाज उसके सुमार्ग पर आने से बहुत प्रसन्न हुआ। चारों ओर भगवान गजानन का जय जयकार गूंज उठा। संसार भर में सुख शांति छा गई। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं आपको प्रभु के लंबोदर अवतार का वर्णन करता हूँ। लंबोदर अवतार में प्रभु गणेश्वर ने क्रोधा असुर का संहार किया। यह अवतार ब्रह्मा की सत्य स्वरूप शक्ति का धारा कहा गया। इसमें भी उनका वाहन मूषक ही रहा। भगवान लंबोदर की एक प्रसिद्ध कथा भी है। प्राचीन काल की बात है। लोक पितामह चतुरानन सत्यलोक में बैठे थे और प्रभु ध्यान में लीन थे। तभी उनके निश्वास से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने प्रणाम कर स्तुति आरंभ की। चतुर्मुख का ध्यान भंग हो गया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से मेरे सामने आए हो? उस पुरुष ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपके निश्वास से प्रकट आपका पुत्र हूँ। कृपया मेरा नाम रखिए और रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तेरे देखने मात्र से ही माया की वृद्धि होती है, इसलिए तेरा नाम माया का रखना उचित होगा। हे महामते, तेरे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तेरी गति में कहीं भी कोई अवरोध नहीं होगा। तू सदैव स्वस्थ रहेगा और सभी को अपने वश में करने में समर्थ होगा। तब माया करण बड़ी प्रसन्न हुई। वह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विश्व भ्रमण के लिए चल पड़ा। उस पर प्रबल होने की बात जानकर विप्रचिति नामक महाबली दैत्य ने उसे प्रणाम किया। वह उसे दैत्य राज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। मायावकरण ने पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया। फिर वह पाताल पड़ गया। घोर युद्ध हुआ और नागों ने भी हार स्वीकार कर ली। शेष नाग ने भगवान लंबोदर की उपासना की। उनकी भक्ति से लंबोदर भगवान प्रकट हुए। शेष नाग ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, प्रभु, मायाकर ने हमारा राज्य छीन लिया है। अब समस्त नाग बेघर हुए मारे मारे फिर रहे। कृपया हमारी सहायता कीजिए। लंबोदर ने आश्वासन दिया, नागराज, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अभीष्ट पूर्ण करने के लिए मायाकरण को मार डालूंगा। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान गणेश्वर का एक अवतार विकट नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अब मैं आपको उस अवतार से संबंधित उपाख्यान सुनाता हूँ। विकट अवतार द्वारा कामासुर का संहार हुआ। यह प्रभु सौर ब्रह्मा के धारण करने वाले हैं और मयूर वाहन रखते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार जलंधर नामक असुर बहुत प्रबल हो रहा था। संसार उससे त्रस्त था। उसकी पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता थी। इस कारण जलंधर का परास्त होना संभव नहीं था। देवगण सोचने लगे कि किसी प्रकार वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो। इस कार्य को हाथ में लिया भगवान श्री विष्णु ने। वह जलंधर का रूप बनकर वृंदा के भवन में पहुंचे। उस समय जलंधर रण क्षेत्र में गया हुआ था। वृंदा ने श्री विष्णु को पति रूप में देखकर सत्कार किया। उसके स्पर्श से एक तेजस्वी असुर उत्पन्न हुआ। वह असुर अदृश्य की प्रेरणा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में पहुंचा। प्रणाम कर बोला, प्रभु, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करे। शुक्राचार्य बोले, तू कामासुर है, पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान कर। कामासुर ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और निर्जन अरण्य में जाकर तपस्या शुरू की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। कामासुर ने समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। देवी देवता परेशान होने लगे। उनके दुख का उपाय करने के लिए महर्षि मृदुल आए। उन्होंने कहा, सिंध क्षेत्र मयूरेश जाकर भगवान गणेश्वर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। वह प्रभु तुम्हारा संकट अवश्य दूर करेंगे। देवगण ने वहां जाकर भगवान गणेश्वर की उपासना आरंभ की। भगवान प्रसन्न हुए और दर्शन देकर कहा, घबराओ मत, मैं कामासुर को परास्त कर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कामासुर क्रोधित हुआ और असंख्य दैत्य सेना लेकर देवताओं पर आक्रमण किया। भगवान गणेश्वर मयूर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचे। दैत्यों का विनाश किया। कामासुर को चेतावनी दी, अगर तुम्हें अपने प्राणों की चिंता है तो मेरी शरण में आओ, नहीं तो मेरा वध निश्चित है। कामासुर ने गुरु शुक्राचार्य के वचनों का स्मरण किया। याद आया कि मयूर वाहन गणेश की शरण में आना ही कल्याण है। उसने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। भगवान गणेश्वर ने कृपा कर उसे अपनी भक्ति प्रदान की। श्री सूत जी बोले,
हे शौनक जी, अब मैं आपको भगवान गणेश के विघ्नराज रूप की कथा सुनाता हूँ। यह अवतार शेष वाहन के रूप में प्रकट हुआ। प्राचीन समय में पार्वती जी के विवाह के बाद उपवन में उनकी सखियों के साथ वार्तालाप चल रही थी। उसी समय उनकी हंसी से एक पर्वत के समान पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष कहता है, माता, मैं आपकी हंसी से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। देवी पार्वती ने उसे श्री गणेश का स्मरण करने और तपस्या करने का उपदेश दिया। उनके चरणों में प्रणाम कर वन में तपस्या आरंभ कर दी। तभी उसकी भेंट दैत्यराज शंबरासुर से हुई। शंबरासुर उसे विद्या सिखाई, जिससे वह सामर्थ्यवान हुआ। कुछ समय बाद उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर विघ्नराज से वर प्राप्त किया। अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। देवताओं ने भगवान विघ्नराज की प्रसन्नता के लिए तपस्या की। भाद्र शुक्ला चतुर्थी को भगवान ने दर्शन दिए और आश्वासन दिया, घबराओ मत, मैं ममतासुर को परास्त करूंगा। ममतासुर और भगवान गणेश्वर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर की सेना मूर्छित हुई और ममतासुर भी उनके चरणों में झुका। भगवान ने उसे आज्ञा दी कि वह अधर्म कार्यों का त्याग करे और भक्तों के समक्ष सेवक के समान रहे। देवता, ऋषि मुनि और ब्राह्मण प्रसन्न हुए। भगवान गणेश की स्तुति और जय जयकार गूंज उठी। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं आपको भगवान गणेश के ध्रुमवर्ण स्वरूप की कथा सुनाता हूँ। ध्रुमवर्ण अवतार के द्वारा अभिमान नामक असुर का संहार हुआ। वह प्रभु शिव, ब्रह्मा स्वरूप और मूषक वाहन कहे जाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में लोक पितामह चतुरानन ने भगवान भास्कर को कर्म राज्य का अधीश्वर बनाया। सूर्यदेव ने सोचा, संसार में मेरे समान महिमा वाला कोई नहीं। अहंकार में विचार करते करते उन्हें छींक आ गई। उस छींक से एक महाकाय और महाबली पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और प्रणाम किया। कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, तुम अभिमान नामक असुर हो। गणेश के सुंड शरी मंत्र ओम गंग गोंग गणपति विघ्न विनाशाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करो और उन्हें प्रसन्न करो। अभिमान ने 1000 दिव्य वर्षों तक कठिन तपस्या की। भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने गजेंद्र समान मुख, एक दांत, 3 नेत्र, शूर्ष कान और विशाल उदर था। चतुर्भुज स्वरूप में कर कमलों में पाश आदि आयुध धारण किए हुए थे। अभिमान प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे नाथ, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, माया से मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान गुरु शुक्राचार्य के पास गया और वर प्राप्ति की सूचना दी। सभी दैत्यों के सामने उसका वरदराज होना घोषित हुआ। अभिमान ने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। वह समस्त ब्रह्मांड का अधीश्वर बन गया। एक दिन अहंकार असुर उसके पास आया। अहंकार असुर ने कहा, देवता हमारी खोज में लगे हैं, जहाँ उनका अस्तित्व है उन्हें समाप्त करो। अभिमान ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया। देवताओं ने भगवान धूम्रवर्ण की तपस्या की। भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तुम घबराओ मत, मैं सबको नष्ट करूंगा और व्यवस्था बनाए रखूंगा। भगवान ने अपना दिव्य पाश फेंका। असुर की सेना मूर्छित हो गई। अंतासुर और अन्य असुरों ने अपने अपराधों की क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें कृपा की और आदेश दिया, जहाँ मेरे भक्त नहीं है और पूजा नहीं होती, वहां जाकर निवास करना। जहाँ मेरे भक्त हैं वहां उनकी सेवा करना। असुरों ने भगवान के आदेश स्वीकार किए। देवता, ऋषि मुनि और ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान गणेश की स्तुति और जय जयकार गूंज उठी। संसार में सुख और शांति फैल गई। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, मंगल में भगवान गणेश के ध्रुमवर्ण अवतार का यह उपाख्यान पूरा हुआ। जो इसे भक्ति भाव से श्रवण करता है वह सदैव ऐश्वर्य से संपन्न होता है, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान गणेश के सभी अवतारों की कथा इसी में समाप्त होती है और इसी के साथ आज पौष मास महात्म्य का अंतिम दिन भी समाप्त हुआ। आशा है कि आप सभी को कथाएं पसंद आई होंगी। अब तक के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से आभार। इसके बाद से आप हर दिन हमारे चैनल पर माघ मास की कथाएं सुनेंगे। आशा करती हूँ आप उन पर भी अपना प्यार यूं ही बरसाएंगे। धन्यवाद। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा और उसके बाद सूर्य भगवान की आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूँ तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी।
सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगिस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगिस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोख मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रस्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओंकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिन दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब मोहि। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु। तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व हैं सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव दनुज नर नारी। ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्रिय मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान,
तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर सब के हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।